धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य गुरु जी के आइए सुनते हैं रूहानी सवाल जवाब। 181। जब शुरू में सुमिरन किया तो मुझे आभास होने लगा कि मेरी आत्मा ऊपर की तरफ खींची जा रही है। मुझे डर लगा और मैंने सुमिरन करना छोड़ दिया तथा सबको बताने लगी। उत्तर: आप तो सुन्नत समाधि में जा रहे थे। सुमिरन कभी किसी को नहीं मारता बल्कि ताजगी देता है। आदमी का दिमाग रूहानी ताजगी से महक उठता है और नूरे जलाल से भर जाता है, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं होता। 182। क्या चलते फिरते सुमिरन से भी बुरे कर्म खत्म होते हैं? क्या मालिक के दर्शन कर सकते हैं? उत्तर: चलते फिरते सुमिरन करने से कर्म कटेंगे ये पक्का है, लेकिन मालिक के दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ी एकाग्रता जरूरी है। 183। मन सुमिरन में नहीं टिकता, क्या कारण है? उत्तर: मन से लड़ना पड़ेगा। चलते बैठकर काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमिरन करते रहो, मन को मालिक के नाम का आदी बना लो। सुमिरन करते हुए सत्संग के वचनों पर अमल करते जाओगे तो एक दिन मन आपका पानी भरेगा। 184। सतनाम शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर: बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का नाम रखा सतनाम, दूसरे शब्दों में मालिक का सच्चा नाम। 185। भक्तों पर तकलीफ क्यों आती है? उत्तर: सोने को आग में से निकाला जाए तो उसकी आभा में निखार आ जाता है। दूसरा कारण ये भी होता है कि भक्तों के पिछले जन्मों के पाप कर्म यहीं पर इसी जन्म में कट जाते हैं। पापियों के पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, वो यहाँ भी नरक और अगले जहान में भी नरक भोगते हैं। 186। सुमिरन करते समय सत्संग सुनाई दे और दिखाई भी दे तो क्या इसका फल पूरा मिलता है? उत्तर: बिल्कुल, फल तो मिलता ही मिलता है, ये कैसे हो सकता है कि फल ना मिले? 187। क्या काल ने सतयुग, द्वापर व त्रेता युग में भी रूहें मांगी थी? उत्तर: उसने शुरू में ही रूहें मांगी थी, जब सृष्टि की रचना हुई थी। युग चाहे कोई भी हो, काल और दयाल हमेशा रहे हैं, लेकिन पहले समय में काल दबा हुआ था जिसकी शक्ति नामात्र थी, किंतु कलयुग में काल की शक्ति प्रबल हुई है और दयाल की शक्ति ज्यों की त्यों है। 188। रूहानियत में चौथा राम मोक्ष देता है, जबकि इतिहास गवाह है कि जो काल के दायरे में देव है उन्होंने भी मोक्ष दिया है। भक्त प्रहलाद को मोक्ष दिया है। उत्तर: इस दुनिया से मोक्ष करवा देना या दुनिया के दुख हटवाकर सुख दे देना, उसको भी मोक्ष कहते हैं। यहाँ कर्म काटकर नरकों से बहुत समय के लिए स्वर्ग दे देना, ये भी मोक्ष है। लेकिन चौथा राम वो है जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए हैं, वो प्रकाश का स्तंभ। चौथा राम जिसका नाम लेने से आत्मा को वो मोक्ष मुक्ति मिलती है कि वो दोबारा जन्म मरण में कभी आ ही नहीं सकती, तथा वहां पर स्वर्ग से अरबों गुना बढ़कर नजारे हैं। वो मोक्ष मुक्ति सिर्फ और सिर्फ चौथा राम ही दे सकता है। 189। नाम जपने से जो खुशी मिलती है उसे हजम कैसे किया जाए, क्या किसी को बता सकते हैं? उत्तर: नहीं, हो सके तो उन्हें हजम करो, खुशियां और बढ़ेंगी। 190। अगर दो नामलेवा जीव एक साथ शरीर छोड़ दे तो क्या दोनों आत्माएं इकट्ठी मालिक की गोद में बैठकर सचखंड जाएंगी या उनको मालिक अलग अलग दर्शन देगा? उत्तर: अगर एक ही समय में दोनों आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं और दोनों ही मालिक की भक्ति इबादत करने वाली हैं तो यकीनन मालिक उनको लेकर जाता है, पर अलग अलग। आत्मा का साथ वास्तव में अल्लाह वाहिगुरु राम देता है, आत्मा का साथ आत्मा नहीं दे पाती। 191। एक सत्संग का फल कितना मिलता है? उत्तर: सत्संग की एक घड़ी का फल 50 साल की बंदगी से भी बढ़कर है। सत्संग में सेवा सुमिरन का फल मिल जाता है, लेकिन इंसान पूरा अमल करे। 192। जवान लड़का मरता है तो क्या वह परिवार से बदला लेकर जाता है? उत्तर: उसका परिवार के साथ इतना समय बिताना ही लिखा होता है, कई बार कर्मों का लेन देन भी हो सकता है। 193। मनुष्य के शरीर का आत्मा के साथ क्या रिश्ता है और आत्मा के रिश्ते को किस नजर से देखना चाहिए? उत्तर: आत्मा बिना शरीर नहीं और शरीर बिना आत्मा की पहचान नहीं होती। पति पत्नी का रिश्ता छोड़कर बड़ों को माता पिता, बराबर वालों को बहन भाई व छोटों को बेटा बेटी समान ही देखना है। 194। चलते फिरते किया गया सुमिरन क्या बैठकर किए गए सुमिरन से ज्यादा असरदार है? उत्तर: जी नहीं, चलते फिरते किया गया सुमिरन आपके मन को टिकाने के लिए एक खुराक है, इसका फल मिलता है। अगर बैठकर सुमिरन करो तो सुन्नत समाधि में जा सकते हो और साक्षात मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। 195। पिताजी, मैं सुमिरन गिन गिन कर करता हूं, क्या यह उचित है? उत्तर: नहीं, सुमिरन बिना गिनती के करना चाहिए, क्योंकि सुमिरन गिन गिन कर करोगे तो सुमिरन गिनती में ही अटक जाएगा। जब शब्द जुबान पर बैठ जाए तो तेजी से सुमिरन करें, उस समय शब्दों की तरफ भी ध्यान नहीं होना चाहिए, गिनती तो बहुत दूर की बात है।
प्र 196 जब आत्मा की चढ़ाई होती है तो व्यक्ति को कैसा अनुभव होता है? यमपुरी, शिवपुरी, विष्णुपुरी आदि के बारे में विस्तार से बताएं। उत्तर मालिक वो प्रकाश का स्तंभ है जिससे देव महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश बने। काल, महाकाल, राक्षस, शैतान आदि सभी उसी से उत्पन्न हुए हैं। वह मुक्ति का दाता है। जब आप नाम लेते हैं तो जीव निजधाम सचखंड जाते हैं, रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते। इन पुरियों में कर्मों के अनुसार फल मिलता है। प्र 197 मालिक भक्ति क्यों करवाता है? अगर वो चाहे तो ऐसे भी काल को खत्म कर सकता है, रूहों को अपने पास बुला सकता है। उत्तर मालिक अपनी भक्ति नहीं करवाता बल्कि आप मालिक की भक्ति करते हैं और जरूरत भी आपको ही है। आदमी के हर काम में मालिक की भक्ति काम देती है और आवागमन से मुक्ति भी भक्ति से ही संभव है। प्र 198 संत महात्माओं के एहसानों का बदला कैसे चुकाया जा सकता है? उत्तर संत जो वचन करते हैं उन पर अमल करके जीव मालिक का बदला तो नहीं चुका सकता, लेकिन ऐसा करने से मालिक और अधिक खुशियां देता है। प्र 199 सुमिरन जिह्वा द्वारा करना चाहिए या मुख बंद करके ख्यालों के द्वारा करना चाहिए? उत्तर इंसान जिह्वा द्वारा भी और ख्यालों द्वारा भी सुमिरन कर सकता है। ख्यालों द्वारा सुमिरन करने से ख्याल कहीं और नहीं दौड़ते बल्कि सुमिरन में लगे रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। प्र 200 कलियुग समाप्त होने में कितनी उम्र शेष है? उत्तर जो लोग दृढ़ विश्वास रखते हैं, वचन, सेवा, सुमिरन करते हुए परमार्थ करते हैं, उनके लिए दयाल का युग आता है और काल का युग समाप्त हो जाता है।